मेरे YouTube पेज नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में गोल्ड सिल्वर की बात होगी। पिछले हफ्ते गोल्ड ने लगभग 3% का गेन दिया है। 3% जो है वो, यदि हम स्पॉट की बात करते हैं तो $4500 के आसपास बंद हुआ है और यहीं पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है लगातार। 4550 का इसने हाई बनाया था स्पॉट में और उसके बाद 4509 के ऊपर शुक्रवार शाम को बंद हुआ। आज हम शनिवार को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और सिल्वर को यदि हम देखें तो करीब 2.25% की तेजी है और लगभग $80 के आसपास इसकी क्लोजिंग जो हुई है। तो $80 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे है शायद कॉमेक्स के ऊपर, यदि हम देखते हैं स्पॉट मार्केट में तो इसके आसपास की क्लोजिंग है। हालांकि हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन क्या रहेगा अगले हफ्ते, कौन सी चीज़ें हैं जो बाजार को प्रभावित करेंगी, चाल कैसी है, ग्रहों की चाल कैसी है, इस सब पे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जनवरी की डिलीवरी जो है वो, यदि हम इसको इसके ऊपर डॉलर टर्म में करते हैं तो ये करीब इसने जनवरी में $8.32 जो है वो गेन किया है और 78.84 का जो है इसने जो है वो भाव दिखाया लगभग डिलीवरी वाले मामले में। यदि हम देखते हैं जो CME की रिपोर्ट आती है, जो आपका कॉमेक्स की रिपोर्ट जो आती है, CME है शिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जनवरी में अभी तक 11.80% बढ़ा है। ये पिछले 10 वीक का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो 10 में से 8 वीक लगातार चांदी तेज है। इस हफ्ते भी तेज बंद हुई है और कल की यदि हम बात करते हैं, यानी कि शुक्रवार की यदि हम बात करते हैं तो करीब इसमें 4% की तेजी देखने को मिली है। ये सेकंड हाईएस्ट क्लोज है हिस्ट्री में चांदी का। चांदी लगातार मई के बाद से, मैंने मई में पहला वीडियो डाला था, उसके बाद से लगातार गेन देखने को मिल रहा है। एक एक दिन बीच में आता है, जैसे अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर आ गया था, नवंबर में 13 नवंबर आ गया था, इस बीच दिसंबर में भी 29 दिसंबर आ गया था और परसों भी हमने देखा था कि कुछ गिरावट इसमें देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका तेज बना हुआ है। तो यदि शुक्रवार की बात करते हैं तो उससे पहले हमें 2 दिन गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद फिर लगातार 2 दिन जो है वो शुक्रवार को इसने तेजी देखी। 12,000 के आसपास इंडिया में ऊपर चला गया था, लेकिन बंद थोड़ा सा नीचे हुआ है। तो यदि हम इसको 6 ट्रेडिंग डे का इसका कंपैरिजन करते हैं तो 6 में से 4 ट्रेडिंग डे जो है वो अप रहा है और 2 ट्रेडिंग डे के ऊपर ये जो है वो थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। ये 52 वीक जो इसका हाई था यहाँ से मीन्स करीब 2% नीचे है। ये लगभग 80.53 का इसका हाई था और 6 जनवरी 2026 को जो है वो ये बना था। और यदि हम 52 वीक लो की बात करते हैं जो 4 अप्रैल 2025 को बना था, तो ये था $29 का और वहाँ से लगभग 170% की तेजी है। यदि 52 वीक से इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो वो 153%, लगभग 174-54% तेज है। तो चांदी लगातार तेजी में बनी हुई है। चांदी में ट्रेंड जो है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और गोल्ड की यदि हम जनवरी फ्यूचर की बात करते हैं तो ये इसने लगभग $176 की तेजी दिखाई है पर ऑन्स पर कॉमेक्स के ऊपर, या 4.8% के आसपास की तेजी मान लीजिए जो कॉमेक्स की जो काउंटिंग होती है। यदि हम इसको स्पॉट मार्केट को और फ्यूचर मार्केट को कंपैरिजन करते हैं तो कुछ आधे % के आसपास का फर्क निकला है इसमें। अदरवाइज कॉमेक्स के हिसाब से ये 4.8% तेज है। वहाँ पर निकालेंगे फ्यूचर में तो ये लगभग 3.78 या 70% के आसपास तेज निकला है। इतना ही के आसपास ही अंतर है। लगभग 4500 के ऊपर बंद हुआ है स्पॉट में। फ्यूचर में ये 4490 के आसपास का स्तर है जब बंद हुआ है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से यदि गिनते हैं तो 17 अक्टूबर 2025 को जिस दिन ये बाजार गिरा था उसके बाद से जो है वो लार्जेस्ट 1 वीक परसेंटेज गेन है सोने का। यानी कि वो जो हफ्ता था उसके बाद से सबसे अच्छा हफ्ता पिछला हफ्ता गया सोने के मामले में। और ये पिछले 5 वीक में से 4 वीक लगातार अप हुआ है। पिछले वीक हमने देखा था कि 3% के आसपास का डिक्लाइन आया था, इसने ये अब कवर कर लिया है। कल यदि हम देखते हैं तो कल ये काफ़ी तेज था, लगभग $40 की इसमें तेजी देखने को मिली थी शुक्रवार के दिन और ये सेकंड हाईएस्ट क्लोज है हिस्ट्री में इसका सेकंड हाईएस्ट क्लोज है। और पिछले 2 सेशन से, यानी कि 2 कारोबारी सत्रों से ये लगातार तेज है और लास्ट 2 सेशन में इसने लगभग $41 की तेजी दिखाई है। तो यदि डॉलर टर्म में देखते हैं या परसेंटेज टर्म में देखते हैं
तो ये 6 जनवरी के बाद से सबसे बड़ा गेन है, इसी साल की 6 जनवरी के बाद से। और 5 यदि हम इसको देखते हैं, 5 सेशन में से देखते हैं तो 5 कारोबारी सत्र हुए हैं, उनमें से 1 कारोबारी सत्र डाउन रहा है और 4 कारोबारी सत्र जो है वो अप रहा है। और ये हाईएस्ट सेटलमेंट वैल्यू है इसकी 26 दिसंबर 2025 के बाद की। ये अपने 52 वीक हाई जो इसका 4529 था कॉमेक्स के ऊपर, अदरवाइज इसका स्पॉट का 4550 के आसपास का है, कॉमेक्स के ऊपर इसका हाई देखते हैं तो 4529 का है। वहाँ से लगभग अभी 0.86 यानी कि करीब 1% नीचे है। 26 दिसंबर को इसने ये हाई बनाया था। और यदि हम इसके 22 वीक लो की बात करते हैं, जो इसका 13 जनवरी 2025 को बना था, ये 2673 का था, वहाँ से ये लगभग 68% तेज है। और यदि हम इसको 52 वीक हाई से इसका कंपैरिजन करते हैं, पिछले 52 वीक का कंपैरिजन करते हैं, तो ये लगभग 66% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये तो इसके आंकड़े हो गए कि कितना तेज है, कहाँ से तेज है, कितना पिछले वीक रहा, मंथ रहा, और जो है वो साल का आंकड़ा था। अभी इसके फंडामेंटल पे जाते हैं। तो कल हमने देखा शुक्रवार को बाजार में तेजी क्यों हुई। जैसे ही नॉन फार्म पेरोल का डाटा आया यूएस में, इसमें बोला गया कि 50,000 जॉब की एडिशन है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 66,000 की होगी, क्योंकि लास्ट वीक ये 62,000 की थी। तो जब ये इतना लो पेरोल का डाटा आया तो बाजार को ये समझ आया कि जब शटडाउन हुआ था अमेरिका में, उसके बाद जो डाटा आया था वो डाटा कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड था। एक्चुअल में पिक्चर अब आनी शुरू हुई है। तो ये 50,000 के जॉब डाटा वाली बात बाजार को हजम नहीं हुई और बाजार वहीं से निकल गया। सिल्वर में भी हमने देखा कि एग्जैक्ट उस टाइम के बाद ही तेजी शुरू हुई और शार्प मूव देखने को मिले, और गोल्ड में भी यही हुआ। और ये जो चीज़ है ये बाजार को पसंद आई। ये फंडामेंटल रीजन है पहला, जो जिसके कारण गोल्ड बढ़ा। दूसरा फंडामेंटल रीजन जो मुझे समझ आ रहा है, 14 जनवरी को अब बताया जा रहा है, ये खबर आ रही है कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हुए हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर। वैसे तो रात को ही लग रहा था कि ये आएगा, लेकिन बाद में ये खबर आई कि ये डाटा डिले हो गया है, ये जो है वो डिले हो गया वर्डिक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 ऑप्शन की बात हो रही है वहां पर। एक तो ये बताया जा रहा है खबरों में कि सुप्रीम कोर्ट इसको पार्शियली जो है वो बैन कर सकता है। उनका जो टैरिफ है, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, क्योंकि वो इमरजेंसी पावर एक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस टैरिफ को लगाने के लिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो उसको जितने टैरिफ वसूले जा चुके हैं वो भी वापस करने पड़ सकते हैं, ऐसा अमेरिका का मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। यदि उसको पार्शियल अप्रूवल दे देते हैं, या कुछ कंट्रीज के ऊपर, या नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के कारण, या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रीजन के कारण कुछ राहत दे देते हैं, तो भी हो सकता है कि बाजार को ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि ट्रंप लगातार एग्रेसिव हैं इस इशू के ऊपर। यदि ये मामला डीरेल होता है तो अल्टीमेटली जॉब डाटा पहले ही वीक आ रहा है, टैरिफ यदि हटते हैं तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जितना पैसा बाहर से टैरिफ के रूप में आ रहा है वो नहीं आएगा तो डेफिसिट बढ़ता है। डेफिसिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में प्रेशर है। इकोनॉमी में प्रेशर है तो फिर वो गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा चलते हैं। वो सबको पता है कि इकोनॉमी वीक है तो सेफ हेवन जो है वो गोल्ड सिल्वर ही है। आगे ग्लोबल अनसर्टेनिटी जितनी बनी हुई है, हमने देखा कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी, बोल रहे हैं कि मैं 66 जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, अमेरिका वहाँ पर नहीं रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। ये बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से वहाँ पर कब्जा करना जरूरी है। ईरान के ऊपर लगातार वो दखल अंदाजी कर रहे हैं, ईरान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा वहाँ पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ग्लोबल अनरेस्ट, अमेरिका की इकॉनमी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अमेरिका के, ये 3 मेजर फंडामेंटल रीजन बन रहे हैं गोल्ड में तेजी के, जो आगे भी मुझे लगता है कि जारी रहेंगे। मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि मुझे कब कब गोल्ड सिल्वर तेज लग रहा है। मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि 16 जनवरी के बाद मुझे चीज़ें तेज लग रही हैं। उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसी हफ्ते जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है उसमें भी देखिए क्या हाईलाइट्स निकल कर आ रही हैं। नवंबर 2025 में यदि हम देखते हैं तो केंद्रीय बैंकों ने 45 टन के आसपास सोना खरीदा है। हालांकि ये अक्टूबर से कम है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार जो है वो हो रही है, और 297 टन सोना जो है वो खरीदा जा चुका है पिछले साल में 2025 में, क्योंकि ये नवंबर की रिपोर्ट है तो 2025 में इतना सोना खरीदा जा चुका है। तो माना जा रहा है कि ये अभी जारी रहेगा आगे भी। हालांकि ये पिछले 2024 के मुकाबले में थोड़ा सा लो है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त जो खरीद हो रही है, इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उसके सेंट्रल बैंक जो है वो सोना लगातार खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है कि गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए, उनके पास एक्युमुलेशन होनी चाहिए, डॉलर का शायद भरोसा नहीं लग रहा। तो इस कारण गोल्ड रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक
ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो जो उनके पास होता है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ केंद्रीय बैंकों के पास गोल्ड होता है, कुछ केंद्रीय बैंकों के पास बॉन्ड्स होते हैं, कुछ केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर होता है, तो गोल्ड का पोर्शन जो है वो ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है। इसको यदि हम मेजर बायर्स देखते हैं नवंबर महीने में, यदि हम नेशनल बैंक पोलैंड की बात करते हैं तो उन्होंने 12 टन के आसपास जो है वो सोना खरीदा है। इसके अलावा गोल्ड, उनका जो टोटल गोल्ड रिजर्व है वो 543 टन बन गया है। यदि हम ये इसकी टोटल इसकी बात करते हैं तो पोलैंड का जितना भी रिजर्व है उसका 28% अब गोल्ड में बन गया है। तो ये 95 टन इस साल में अब तक खरीद चुका है पोलैंड सबसे बड़े बायर्स के रूप में जो है वो सामने आ रहा है। इसके बाद नंबर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील का, जिसने नवंबर में 11 टन सोना खरीदा है और 43 टन सोना पिछले 3 महीने में ब्राज़ील खरीद चुका है और इसकी 172 टन की होल्डिंग हो गई है और ये इसके टोटल रिजर्व का 6% बनता है। सेंट्रल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान ने 10 टन जो है वो सोना खरीदा है। कजाकिस्तान ने 8 टन खरीदा है। चेक रिपब्लिक ने 2 टन खरीदा है। चेक नेशनल बैंक ने 2 टन खरीदा है। बैंक ऑफ चाइना ने एक टन सोना खरीदा है और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने 1 टन सोना खरीदा है। और ये जो सोने की खरीद हो रही है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ये लगातार इंडिकेट कर रही है कि सेंट्रल बैंक्स का भरोसा जो है वो गोल्ड के ऊपर बना हुआ है। जब तक सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, जब तक ग्लोबल क्राइसिस बना हुआ है, जब तक इशू रेज हो रहे हैं, तब तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज़्यादा चलते रहेंगे। इस बीच एक और खबर भी आ रही है कि गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो लगातार जो है वो कम हो रही है। मैंने जब ये पहला वीडियो डाला था, आप ये सबको याद होगा जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, उस समय गोल्ड सिल्वर रेशो लगभग 100 के आसपास था। मेरे इस 31 मई के वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि ये 98 के आसपास है। कल जब हम चार्ट देख रहे थे लगभग ये 57-56 के आसपास ट्रेड ये आ गया था। तो जब इतना गोल्ड सिल्वर रेशो नीचे आ रहा है तो माना ये जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशो अभी और नीचे आएगा। ये सबसे लोएस्ट था शायद 90-80 में, जब गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से भागा था। जब $50 इसने लगाया था तो गोल्ड सिल्वर रेशो उस समय लगभग 16 के आसपास था। तो क्या वो 16 की तरफ जा रहा है? क्या सिल्वर में इतनी तेजी है? ये खैर आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अगले हफ्ते जो बड़े इवेंट हैं वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उनको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। 12 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो शाम के समय रात को 11:15 पर, इसको नोट कर लीजिएगा, जो FOMC होती है इसकी अमेरिका की, जिसको बोलते हैं फेड की मॉनेटरी कमेटी जो होती है, उसके मेंबर्स जो होते हैं उनकी स्पीच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं आने वाली फेड की पॉलिसीज के लिए। तो अगले हफ्ते बहुत सारी स्पीचेस हैं इस मामले में। तो बार्किन है जो मेंबर हैं FOMC के, उनकी स्पीच है 12 को रात को 11:15 बजे। 13 जनवरी को रात को सुबह 4:30 बजे, यानी कि 12 और 13 की मध्य रात्रि को सुबह 4:30 बजे विलियम्स हैं FOMC के मेंबर, उनकी स्पीच है। 13 जनवरी को USA का कोर CPI का डाटा आएगा रात को 7 बजे के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण बहुत मूवमेंट आती है गोल्ड और सिल्वर में। 14 जनवरी को अगेन बार्किन जो है वो लगभग रात 2:30 बजे, मीन 13 जनवरी की रात 2:30 बजे एक बार फिर स्पीच देंगे। और 14 जनवरी को US का PPI का डाटा आएगा, ये 7 बजे होगा। और 14 जनवरी को ही FOMC मेंबर है पॉल्सन, उनकी रात को 8:20 पर, ये इंडिया टाइमिंग मैं दे रहा हूँ, सारी स्पीच है। 14 जनवरी को अगेन जो है वो FOMC मेंबर है मायरन, उनकी स्पीच है 8:30 बजे। और 15 जनवरी को FOMC मेंबर विलियम्स अगेन दोबारा रात को 14 जनवरी की रात को लगभग 12:45 बजे स्पीच देंगे। इसी बीच 15 जनवरी को जापान का PPI का डाटा आएगा सुबह 5:20 पे। 15 जनवरी को ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा रात को 7 बजे शाम को इंडिया के टाइम के ऊपर। और 15 जनवरी को FOMC मेंबर जो है बॉस्टिक हैं, उनकी शाम को 7 बजे स्पीच है। और 16 जनवरी को जो डाटा आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा, ये मंथ टू मंथ का डाटा है 7:45 पर। तो ये हफ्ते के इवेंट रहेंगे जो इकोनॉमिक इवेंट हैं, जिनके ऊपर हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए जो भी गोल्ड और सिल्वर में काम करते हैं। इसके अलावा यदि हम एस्ट्रोव्यू की बात करते हैं तो एस्ट्रोव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा फोटे वही है, मैं उसी पे करता हूँ। लेकिन मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेता हूँ और मुझे लगता है कि अगला हफ्ता, पहले मैं अपना व्यू दे दूँ, अगला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा रहना चाहिए। मुझे 15 जनवरी का समय अच्छा नहीं लग रहा। 15 जनवरी को क्यों नहीं अच्छा लग रहा मैं आपको उसमें बताऊंगा। मॉर्निंग में मुझे लगता है कि मंडे को शुरुआत ठीक होनी चाहिए, उसके बाद बाजार न्यूट्रल रहेगा या फिर साइडवेज हो सकता है या थोड़ी सी तेजी आ सकती है। नेगेटिव नहीं नजर आता मुझे। कब नेगेटिव है ये मैं इसमें आपको वीडियो में आगे बताता हूं। तो मून जो है, चंद्रमा लिब्रा में रहेंगे यानी कि तुला में रहेंगे, स्कॉर्पियो में रहेंगे और धनु में रहेंगे। यानी कि इस हफ्ते 5 कारोबारी दिनों में तुला में, वृश्चिक में और
धनु में रहेंगे। इस दौरान वो स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, विशाखा में रहेंगे। स्वाति राहु का नक्षत्र है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा है और मूला नक्षत्र है आपका केतु का। तो मून का मूवमेंट ये रहेगा। ट्यूसडे 13 जनवरी को 12:15 मीन्स लगभग रात का समय है, मीन्स 12 की रात्रि को ये सूर्य चंद्र का योग बन रहा है, एक व्यतिपात योग। ये अच्छा नहीं होता गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए। जब पहले ये योग आया उसमें कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली है, नेगेटिव साइड पे हलचल ज्यादा होती है। ये मध्य रात्रि को बनेगा, तो हो सकता है कि मध्य रात्रि जब ये योग बन रहा होगा उस समय कॉमेक्स के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल आपको देखने को मिले। इसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा तोड़ दे वहां पर। अगले दिन सुबह जैसे ही बाजार खुलेगा, मीन्स 4:02 पे शुक्र कैप्रिकॉन में एंटर कर जाएंगे, यानी कि शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे। तो जब शुक्र मकर राशि में आएंगे, मकर राशि है सोने की राशि। सोने को मकर राशि से देखते हैं। यदि हम देखते हैं ना मैदनी एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ते हैं तो सिंह से, मेष से और मकर से सोने को देखा जाता है। शुक्र चांदी का कारक ग्रह है। जब शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, सीधी दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है। तो मान के चलिए मंगलवार सुबह से तेजी शुरू हो जानी चाहिए। हल्का हल्का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि ये ऐसा नहीं होता कि एंटर हो गया तो एंटर होते ही तेजी आ जाएगी। एंटर होते ही मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये ट्रेंड सेटर होता है, ट्रेंड सेट कर देगा। यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे को 14 जनवरी को 1:45 पे बुध और शुक्र गुरु 180 डिग्री पर आ जाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। हालांकि ये दोनों पॉजिटिव प्लैनेट हैं, लेकिन दोनों ही मित्र ग्रह नहीं है। शुक्रवार रात को क्या हुआ था, 11:02 पे ऐसा हुआ था, गुरु और शुक्र आमने सामने आ गए 180 डिग्री पे। अब जो लोग ट्रेड करते हैं, 11:02 की कैंडल देखिएगा गोल्ड की, 180 डिग्री का एक्सिस, रात को 11:02 की कैंडल देखिएगा। ऐसे नोज डाइव किया उसने, 4500 से नीचे मारा उसने सीधा 4480, $20 का ड्रॉप अगले 15 मिनट में। ये इवेंट का असर होता है। तो ये इवेंट का असर, इस समय को याद रखिएगा। 1:45 दोपहर के 14 जनवरी को बुध और गुरु 180 डिग्री, इस समय के आसपास मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए। और 3:13 पर सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। ये मकर संक्रांति की शुरुआत हो जाएगी। यहां से मकर संक्रांति से बाजार बदल जाएगा। और मकर में आने का मतलब यह है कि शुक्र के साथ आकर युति करेंगे। एक पाप और एक शुभ ग्रह की युति तेजी ले आती है। यहां से तेजी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इमीडिएट एक्सपेक्ट मत करिएगा तेजी। थर्सडे को 15 जनवरी 2026 को 9:23 पे सुबह बुध करेंगे उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में एंटर। ये बुध का ट्रांजिट, पिछले बुध के 2 ट्रांजिट देख लीजिएगा। जिस दिन बुध ने नक्षत्र बदला है उस दिन बाजार ऐसे आ गया। तो ध्यान रखेंगे, इसी दिन सुबह 11:46 पर शुक्र और शनि 60 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। तो 15 जनवरी हो सकता है कि हमें गिरावट देखने को मिल जाए बुलियंस में। यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे, ये समय अच्छा नहीं है। उसके बाद जब तेजी शुरू होगी तो फिर आगे तेजी चलेगी। अब अगला इवेंट जो है वो है 16 जनवरी को सुबह 4:36 पे मंगल आएंगे मकर राशि में। अब मंगल मकर राशि में है, सूर्य मकर राशि में है, शुक्र मकर राशि में है। अब अगले हफ्ते में बुध भी यहां पर आ जाएंगे। 4 ग्रहों का योग मकर राशि में। मकर राशि बुरी तरह से एक्टिव, गोल्ड देखिए भागना चाहिए यहां से। और सिल्वर, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर सबकी दृष्टि है, सिल्वर में सिल्वर का जो कारक है वीनस, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर में तेजी आनी ही चाहिए। यहां से आप देख सकते हैं कि अगला हफ्ता हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल, एक तरफा तेजी नहीं, 15 का दिन हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज पूरे कारोबारी सेशंस में आपको अप्स एंड मूव, डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बताए हैं यहाँ पर। हालांकि मैंने मून की मूवमेंट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं की कि मून किस टाइम पे एंटर कर रहा है, कौन, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जरूर। और आपके एंड के ऊपर, आपके शहर में जिस समय भी राहुकाल चल रहा है, उस राहुकाल के समय को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। उस समय एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये जो है वो बाजार का कैलकुलेशन है। और ये सारा वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये सारी आपकी जानकारी भर के लिए है। ये निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को देखकर कोई भी किसी भी तरह का निवेश, खासतौर पर एमसीएक्स पे मत करिए। यदि आप इस वीडियो के आधार पर कुछ निवेश करते हैं और आपको नुकसान होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। ये डिस्क्लेमर आपको स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा, एंड में भी आपको बोल के भी बता रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।